औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना शकीलुर रहमान फैसलाबाद व्यूज़ एंड न्यूज़ के प्रोग्राम से। मेरा आज का टॉपिक है माफ़ीनामा, अल्लाह पाक का खौफ। हम भी हैं कि मुसलमान, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि जब भी हम सच्चे दिल से अल्लाह पाक से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई गुनाह सरज़द हो जाता है। लेकिन जब हमें ये यकीन है और हमारा ईमान है कि जब भी हम सच्चे दिल से अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों से पहले बचना चाहिए और बच के रहना चाहिए। कोशिश कीजिए जितना भी आप बच सकते हैं बचें। सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का अपने दिल में, अपने ज़हन में अल्लाह पाक का खौफ रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें देख रही है। और जब ये हमारे दिल में अल्लाह पाक का खौफ पैदा हो जाएगा, हमारे दिल में अल्लाह पाक का खौफ और ज़हन में अल्लाह पाक का खौफ पैदा हो जाएगा, तो हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। ख़ासकर जब हम किसी जगह पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो गुफ्तगू करते हुए अपने लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि गुफ्तगू में बेइख्तियाती मुकालमे को कुचल देती है। आपके अल्फाज आपका अक्स होते हैं। बाद में वजाहतें देने से कुछ हासिल नहीं होता है। खजूर की गुठली है, खजूर की गुठली के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है। अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान इसका भी मालिक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी अहदीसें हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आते हैं। मशहूर रवायत है कि एक बार एक यहूदी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बदज़ुबानी कर रहा था। आप बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर मौजूद थे। कुछ देर बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बर्दाश्त जवाब दे गई। उन्होंने इसी लबो लहजे में जवाब दिया। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख़ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखुश होकर चले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह भांप लिया और फ़ौरी तौर पर जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़रत की और माजरा पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब तक तुम खामोश थे अल्लाह पाक का एक फ़रिश्ता इसकी बदज़ुबानी का जवाब दे रहा था, और जब तुम इसी अंदाज़ में जवाब दिया तो वो अल्लाह पाक का फ़रिश्ता रुखसत हो गया। यूँ जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरी उम्मत को ये वाज़िया कर दी गई है कि बदज़ुबानी का जवाब बदज़ुबानी में जायज़ नहीं है। एक हकायत है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक चिड़िया एक शिकायत लेकर आ गई कि फ़लाँ शख्स ने उसे छड़ी से मारा है। जब उस शख्स को बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उस शख्स ने बताया कि इसने मेरा अनाज खाया है। तो आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया से दरियाफ़्त किया कि ऐसा क्यों किया। तो चिड़िया ने कहा कि मैंने तो इसके शख्स के होलिये को देखकर ऐसा गुमान किया था कि यह खुदा तरस आदमी है, इसलिए कुछ नहीं कहेगा, यानी मैं इसके होलिये से धोखा खा गई। फ़ौरन उस आदमी को समझ में आ गया और उसने चिड़िया से माफ़ी मांगी। चिड़िया एक अल्लाह पाक का छोटा सा खूबसूरत सा परिंदा है, लेकिन उस शख्स ने उस चिड़िया से भी माफ़ी मांगकर अल्लाह पाक से सुरखरू हो गया। अब जैसे मैं अभी अपनी ये स्टोरी बयान कर रहा हूँ और इसमें मुझे कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हो रही है, लेकिन क्या है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बर्दाश्त करूँ, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करूँ, ताकि किसी की कोई दिल शिकनी ना हो। और जितनी भी जल्दी हो सके अगर आप अपने रवैये की माफ़ी मांग लेंगे तो उतना ही आला दर्जे का सवाब होगा। किसी की अगर दिल शिकनी हो जाए तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगने वाले का कद बड़ा होता है। ज़ुबान अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इसके ज़रिए इंसान चाहे तो अपनी आखिरत के लिए नेकियों के ख़जाने जमा कर सकता है और अगर चाहे तो अपनी आखिरत बर्बाद कर सकता है। इसलिए ज़ुबान को काबू में रखें और कम गुफ्तगू की बहुत फजीलत है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
खामोशी में निजात है। जो खामोश रहा उसने निजात पाई। बोलना चांदी है और खामोशी सोना है। दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दिया करें। हम जब अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं तो हमारा यकीन होता है, जैसे कि मैंने पहले बयान किया, कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें ज़रूर माफ़ कर देता है। तो भला हम इंसानों की क्या हैसियत है? हम तो अपनी एक सांस के मालिक भी नहीं है कि हम इंसान एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, एक दूसरे का बुग़्ज़ दिल में रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माफ़ी मांगने वाले की इज़्ज़त कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह पाक के नज़दीक इसका बहुत बड़ा अजर है। एहसास इंसानियत का सबसे बड़ा जज्बा है। ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना और दूसरों की मदद करना है। अगर आप जब दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला आपकी मदद करेगा। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जितना ऐन इबादत है। दूसरों को सुकून दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सुकून देगा। दूसरों का एहसास इंसानियत की निशानी है। मैं आपको अपने कॉलेज के दौर का एक वाक़या सुनाता हूँ। मुझे उस वाक़े ने ज़िंदगी में बहुत सबक दिया। मैंने उस वाक़े से बहुत कुछ हासिल किया और आज तक वो जो वाक़या है मेरे ज़हन में नक्श होकर बैठ गया। और अल्लाह सुब्हान तआला का मैं जितना शुक्र अदा करता हूँ उतना कम है। वाक़या कुछ यूँ था, तो मेरे कॉलेज का दौर था। हम लोग, मैं और मेरा एक दोस्त, उकाड़ा कैंट से बजरिया ट्रेन लाहौर आने के लिए सवार हुए। लाहौर में एक ज़रूरी काम था। मैं और मेरा दोस्त, उसका नाम ज़ाहिर शाह था, हम लोग ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन कराची से पेशावर के लिए थी, खैबर मेल ट्रेन थी। हम लोग सेकंड क्लास में बैठ के हैं। रश बहुत था। एक फैमिली ने हमें अपने साथ एडजस्ट कर लिया। कोई तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद ट्रेन अचानक से खड़ी हो गई। जब देखा तो सिग्नल ऊपर था और पतोगी का स्टेशन आ रहा था। हम लोग नीचे ट्रेन से उतर गए। ट्रेन से उतरकर हम लोगों ने शरारतें शुरू कर दी। कोई 5-6 मिनट के बाद ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने ट्रेन के साथ आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर दिया। सबसे पहला मेरा दोस्त ट्रेन के ऊपर चढ़ा और उसके बाद ट्रेन के ऊपर मैंने भी चढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं ट्रेन की सीढ़ियों के ऊपर पाँव रख रहा था, आखिरी सीढ़ी के ऊपर था, तो मैंने डब्बे के साथ जो एक डंडा सा होता है उसको पकड़ लिया और ऐसे बाहर की तरफ लटक गया। अच्छा, उस वक्त जो ट्रेन थी खानेवाल से लाहौर जो थी वो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, इलेक्ट्रिक के ज़रिए चलती थी। मैं लटक गया तो मुझे क्या नज़र आता है, सामने से अचानक एक बुज़ुर्ग आदमी है, बहुत ही बुज़ुर्ग है। मेरे ख्याल में उनकी एज उस वक़्त कोई 70-75 साल के करीब होगी। वो अपने सर पर एक थाल सा रखा हुआ बिस्किट बेचते आ रहे हैं। अब मेरे ज़हन में क्या शरारत सूझी कि मैं इस बाबा जी के थाल को गिरा दूं और इनके बिस्किट उठा लूं। जब बाबा जी मेरे नज़दीक आए तो मैं लटका हुआ था ट्रेन के साथ और वो बाबा जी के थाल को मैंने हाथ मारा। 1-2 बिस्कुट मेरे हाथ में आए और उनका थाल गिर गया। अच्छा, जैसे ही मैं गर्दन मोड़ के देखा है कि बाबा जी के क्या तासरात है, उसका थाल गिरा है कि नहीं गिरा है, तो यकदम मेरे दोस्त ने मुझे ज़बरदस्ती फौरी तौर पर ऊपर खींच लिया। लेकिन खींचते खींचते भी जो साइड पे खंबा लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक खंबा था, वो मेरे सर के साथ टकराया, माथे के साथ टकराया और टकराते ही खराश आई, मतलब रगड़ खाते हुए निकल गया ना। लेकिन मेरा सर जो था वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और उसमें से बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो गया। फौरी तौर पर वहाँ पे ट्रेन चल रही थी, लोग पानी लेकर आए। वाशरूम में, ट्रेन के जो अंदर वाशरूम है उसके अंदर वो मैंने अपना सर को अच्छी तरह साफ़ किया। कुछ लोगों ने कपड़ा दिया, मैंने सर को कपड़ा बांधा और फौरी तौर पर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि उस बाबा जी की हाँ 1 सेकंड में कैसे ऊपर अल्लाह ताला तक पहुंची कि मुझे उसकी फौरी ही सज़ा मिल गई। यकीन करें कि जैसे ही पतोकी का स्टेशन आया, मैं और मेरा दोस्त हम लोग बाहर निकले स्टेशन के ऊपर। मैंने अपने दोस्त से कहा कि सबसे पहले तो सर को टांके लगाते हैं, लेकिन अब मैंने लाहौर नहीं जाना है, वो बाबा जी को मिलना है।
हम लोग नज़दीक एक रेलवे का हॉस्पिटल था, वहाँ पर जाके मैंने अपने सर को उन्होंने टांके लगाए हैं। टांके लगाने के बाद हम लोग वापस स्टेशन आए हैं। स्टेशन आके मैंने वो बाबा जी को बहुत ढूंढा, हां तक यहाँ तक कि ट्रेन जो जहाँ पे खड़ी हुई थी हम लोग पैदल उसी साइड पे गए, लेकिन वो बाबा जी हमें कहीं नज़र ना आए। मैं वापस हम लोग स्टेशन आए हैं, स्टेशन से आके पूछा कि यहाँ पर कोई बाबा जी हैं जो सर पे बिस्कुट रख के थाल बेचते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, ये साथ ही पीछे उनका एक क्वार्टर है और वहाँ पे रहायश पजीर है। हम लोग उस क्वार्टर पे गए तो देखा वो बाबा जी थे और परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। उनके छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे भी परेशान थे और उनकी बीवी भी परेशान थी, क्योंकि उनका सारा नुकसान हो गया था। मैंने फौरी तौर पर बाबा जी के पाँव पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगी, और जो कुछ मेरी जेब में था, मेरे दोस्त की जेब में था, जितने भी पैसे थे हमने निकाल के बाबा जी को दिए और उनसे हाथ जोड़कर उनके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा बाबा जी पहले आप मुझे माफ़ करेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला मुझे माफ़ करेगा, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें। बाबा जी की बीवी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे दोस्त को गले लगाया और हमें पानी पिलाया, चाय पिलाई और हमें उन्होंने माफ़ कर दिया और मेरे दिल को सुकून हासिल हो गया। वो दिन जाए और आज का दिन आए। मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी की हार ना मुझे लगे, और जब भी कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट है तो अगर मैं उसको थोड़ा सा डांट भी लेता हूँ तो मेरा दिल बहुत बुरा होता है और मुझसे बाद में सॉरी भी मैं कर लेता हूँ। मकसद कहने का ये है कि जब तक आप अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं करेंगे तो हमसे बहुत ज़्यादा गुनाह सरजद होती जाती है। जब हमारे दिल में अल्लाह पाक का खौफ बैठ जाएगा, हमारे जहन में अल्लाह पाक का खौफ बैठेगा, तो हम बहुत से गुनाहों से बचते रहेंगे और ज़िंदगी आसानी से कटती रहेगी। ये थी मेरी आज की स्टोरी। अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दीजिए। कोशिश कीजिए अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने प्यारे पाकिस्तान का सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और अपने आस पड़ोस जितने भी गरीब हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका बहुत ख्याल रखें। इसका बहुत बड़ा अजर है और अल्लाह सुब्हान तआला आपको इसका बहुत ही ज़्यादा सवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।